Hello students, so we are going to derive the moment of inertia of hollow sphere. So that and since hollow sphere is symmetrical, so you can calculate the moment of inertia of hemi hollow sphere and you can just double it. So let's begin. मान लो आपके पास ये इधर से आपके पास एक hollow sphere है ये, ठीक है, और ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस, और यहाँ ये ओमेगा से z एक्सिस है, ओमेगा से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, अबाउट z एक्सिस. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाट यू डू, बाय द वे थिकनेस, लेट्स अज्यूम थिकनेस ऑफ द होलो स्फीयर इज डेल्टा r, ठीक है. r2 माइनस r1 आप कर सकते हो, बट मैं कन्वीनियंस के लिए डेल्टा r ले रहा हूँ. और मान लो यहाँ पे आप एक स्ट्रिप मान लो यहाँ से, ठीक है, ये हुआ. कितने की स्ट्रिप आएगी? ये तो रेडियस r है, मीन रेडियस मैं ले रहा हूँ r, और यहाँ से कितना थीटा, ठीक है. थीटा पे d थीटा की एक स्ट्रिप ले रहा हूँ. तो d थीटा पे स्ट्रिप अगर ऐसे ये वाली स्ट्रिप को ऐसे ओपन कर दोगे आप, तो आपका कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, समवॉट लाइक दिस. ये थिकनेस का ये दिस वुड बी समथिंग एक सर्कुलर, जैसे आप वाटरमेलन को काट देते हो तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आता है ना, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक स्ट्रिप मिलेगा, ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले वो समझो. डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू रेडियस आर स्क्वायर. जो स्ट्रिप यहाँ कंसिडर किए हो, इस स्ट्रिप की रेडियस आप मान लो मीन रेडियस. ऑफ कोर्स मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, जस्ट मीन रेडियस टेक इट एज एक्स. तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो इसका एलिमेंट का जो मास है वो डीएम ले रहे हैं, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट इज, हाउ कैन यू कैलकुलेट डीएम? डीएम आप कैलकुलेट कर सकते हो रो इंटू डी वी, राइट, डेल्टा वी, ठीक है. अब रो तो ठीक है, रो अभी रो पे थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं डी वी, ठीक है. डी वी ऑफ व्हाट? ये एलिमेंटल वॉल्यूम या डेल्टा वी ऑफ एलिमेंटल वॉल्यूम. कैसे करोगे? ठीक है, इसका पेरीफेरी 2 पाई एक्स इंटू इस स्ट्रिप की हाइट. इस स्ट्रिप की हाइट कितनी होगी बताओ? अगर आप डी थीटा और आर रेडियस पे लो तो यहाँ पे पेरीफेरी कितना होगा? ये वाला इस स्फीयर पे पेरीफेरी आर इंटू डी थीटा होगा, आर इंटू डी थीटा इंटू थिकनेस ऑफ द स्फीयर भी तो होगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू थिकनेस ऑफ द स्फीयर, हाउ मच? डेल्टा आर, ठीक है. आई होप यू आर एबल टू सी एवरीथिंग, ठीक है. नाउ डेंसिटी, डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ये डेंसिटी तो मटेरियल का कांस्टेंट होगा, राइट. तो डेंसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द होलो स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर. एरिया इंटू थिकनेस, दैट वुड बी द वॉल्यूम, राइट. 4/3 पाई आर क्यूब मत सोचना, ठीक है, इट्स अ होलो स्फीयर, ओके. नाउ you know everything, just put it here. there is one more thing that you need to know. ये x की वैल्यू r और थीटा की क्वांटिटी में आपको चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड देन r इज नोन टू यू ऑलरेडी, ठीक है. तो करते हैं. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? कंपोनेंट ले लो यहाँ से, ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे तो ये दिस इज x, ठीक है. ये जो थिकनेस है ये हमेशा मीन तक, यहाँ तक मीन तक ले सकते हो, और एवरीथिंग फ्रॉम द मीन रेडियस, ठीक है. थिकनेस इज अज्यूम्ड टू बी स्मॉल. तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस इज x एंड x इज व्हाट?
आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू नीड, योर जॉब इज डन। नाउ एक चीज और मैं समझा देता हूँ जिससे बाद में बस कैलकुलेशन रहे और आप तुरंत फिनिश कर दो क्वेश्चन। ये जो स्ट्रिप है इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पूरे थ्रू आउट द होलो स्फीयर, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ओनली इंटीग्रेट फ्रॉम द अपर हाफ। तो अपर हाफ के लिए स्ट्रिप को मूव करोगे तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्ट्रिप को उठाओ यहाँ पे, थीटा कितना है, स्ट्रिप को ले आओ एक्स एक्सिस पे, थीटा 0, स्ट्रिप को ले आओ एकदम पीक पे, थीटा 90, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। एक चीज यहाँ पे और नोट करना है, ये स्ट्रिप इज सिमेट्रिकल ऑल्सो, ठीक है। अगर अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, थीटा ये स्ट्रिप सिमेट्रिकल है यहाँ पे, राइट। तो जब स्ट्रिप यहाँ पे है थीटा 90, तो 0 से 90 में आप इंटीग्रेट कर दोगे और उसका डबल कर दोगे तो इस नीचे का भी आ जाएगा, ठीक है। प्लीज फॉरगेट बैकग्राउंड नॉइज, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, एवरीबडी हैज टू वर्क, राइट, हैव पेशेंस। नाउ क्या हो जाएगा, डी आई निकालना आपको ना, डी आई में सारा वैल्यूज रखते हैं, डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी रो ही रखते हैं, रो इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या हो जाएगा 2 पाई आर डेल्टा आर एक्स डी थीटा, एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कर देते हैं यहाँ पे डी थीटा, ये एक्स स्क्वायर पहले से, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या चाहिए, टोटल आई चाहिए ना, डी आई डैश निकाल लो ये, तो आई क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई डैश ना, आई डैश इज फॉर हॉलो स्फीयर, सॉरी हॉलो हेमीस्फीयर, ठीक है। तो 2 इंटू आई डैश, लिमिट कहाँ से 0 से पाई बाई 2, अगेन मैं समझा रहा हूँ, ये स्ट्रिप पूरी घूमेगी यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा मत सोचना थीटा 0 से 180 जाएगा, नो, पूरी स्ट्रिप ले जा रहे हो ऐसे ऊपर से नीचे, तो हम केवल अपर हाफ में ले जा रहा हूँ, नीचे का हाफ सिमेट्रिकल है तो आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो ट्वाइस कर देंगे, तो रो 2 पाई आर डेल्टा आर इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कितना आ जाएगा डी थीटा, ठीक है, एक्स क्यूब डी थीटा, एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं आर कॉस थीटा, राइट। मैं कहाँ का इरेज करूँ, ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आई ऑफ हॉलो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 टू द 4, कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लो, 4 पाई आर डेल्टा आर इंटू रो, ये कांस्टेंट है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू रख दो कैपिटल आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब को मैं बाहर ले आ रहा हूँ, आर और 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। और रो की वैल्यू मैंने बताया था, you must have forgot, m upon 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ से रख दोगे यहाँ पे रो की वैल्यू, तो सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर m इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचेगा, और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ कॉस क्यूब थीटा को ऐसे लिख दो, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, माइनस ये वाला इरेज कर देते हैं ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos theta d theta, even I'll have to speak louder, right, otherwise you won't hear me because of vegetable vendors, but they have to work, right, so we must understand that everybody has to work, that's why you're preparing, right, to get a job, so that you won't have to do that, okay, so okay, इंटीग्रेट कर दो, cos थीटा का क्या हो जाएगा sin थीटा, एम आर स्क्वायर एक ही साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा अपॉन 3
लिमिट रख दो 0 से π/3। ये साइन थीटा को t मान लेना, cos थीटा d थीटा dt हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ये t स्क्वायर, ठीक है। It is very important to understand this derivation, right? So π/2 not π/3। π/2 रखोगे तो ये आ गया 1 माइनस 1/3, 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाता है और ये आ गया 2/3 mr², ठीक है। दिस इज, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है 2/3 mr²। सो दिस इज द moment of inertia about for hollow sphere, right? Now tell me one thing. So if it was hemi hollow sphere, what would have been the result? Just half of it, right? 1/3 mr², hemi hollow sphere, hemi hollow sphere, ठीक है, 1/3 mr²। Now tell me one thing, parallel axis theorem or perpendicular axis theorem? By the way, I am telling you perpendicular axis theorem is applied only when the object is symmetrical or body is symmetrical about at least two axes. So this is symmetrical about two axes, x axis और y axis inside the plane मान लो, ठीक है, x और y axis तो आप लगा सकते हो। तो Ix is equal to Iy आप लिख सकते हो, ठीक है। Ix is equal to Iy लिख सकते हो, ठीक है, और Iz हो जाएगा Ix प्लस Iy, ठीक है। तो Ix is equal to Iy is equal to Iz अपॉन 2, और Iz कितना है, वो तो हेमी के लिए है, इधर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दैट, तो 1/3 mr², ठीक है। ये Ix और Iy हो गया। नाउ so some of you might think that this method could be applied in case of inclined axis। मान लो आपका रोटेशन एक्सिस यहाँ से होता, आपका रोटेशन एक्सिस यहाँ कहीं से होता, लेट्स से दिस इज एंगल 60 डिग्री पे, ठीक है। रोटेशन यहाँ से ना होके यहाँ पे होता, ठीक है। नाउ व्हाट you can do here is don't apply this technique because it won't be applicable. So whatever axis of rotation is about that axis, this object has to be symmetrical. By the way, if it is a full sphere, definitely you can apply, ठीक है, but if it is a hemisphere, you cannot apply this technique, ठीक है। हेमीस्फीयर अगर आप सोच रहे हो ये हेमीस्फीयर है, लोअर हाफ हमने डॉटर से लगाया, हेमीस्फीयर है, और अगर आप सोच रहे हो ये टेक्निक लगाओ, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसको जेड एक्सिस मान लो, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस मान लो, ये आर डी आर पे डी थीटा पे मान लो। तो थीटा की लिमिट आप सोच रहे हो यहाँ से मैंने सोचा है ऐसा लगाने को, तो थीटा की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक ले लो, 30। सो इफ दिस इज 60, ठीक है, तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक, ये एक्सिस यहाँ तक है, राइट। थीटा की वैल्यू, ओके इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, इट्स नॉट क्लियर, राइट। हाँ, तो थीटा की आपका हेमिस्फीयर तो यहीं तक है ना, तो थीटा की वैल्यू अगर आप ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 से अगर आप सोच रहे हो 90 तक ले लो तो इट वोंट बी एप्लीकेबल, बिकॉज आप सोचो ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल है, ठीक है। देखो आपकी स्ट्रिप एसिमेट्रिकल हो गई कि नहीं, स्ट्रिप इसके बाद कहाँ है, स्ट्रिप इसके बाद नहीं है, तो that means you cannot apply this, strip has to be symmetrical, then only you can apply this method, or you can try, you can meditate upon it more and then let me know if this method can be applied. For me it cannot be applied, or inclined axis wala you can leave that, okay. So why this derivation is important, because in the examination, in advanced examination, some other geometry can be given and you have to derive the moment of inertia for that particular geometry, ठीक है। So if you would have understand it, see for IIT this simple concept is enough to make you think, ठीक है। I always repeat, so this examination is not about going there and solving the questions, just look at the cutoff, okay,
It's very less for advanced student. I'm saying in advanced cutoff is very less. So why you are solving just 10 questions and you are qualifying, not the whole question? Because you are supposed to think and answer at least just enough to qualify the exam. So you have to think in the examination also. You won't be knowing all the questions. You would be knowing all the concepts though, सब पता होगा, but वहाँ पे जाके unless you are able to think, you cannot do the questions. So don't go into the concepts which are irrelevant, or which you might understand, which you might get to study in engineering, right? Not here. So don't do that. Okay, focus on the existing concepts, try to think about its variations. Okay. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and do share the videos. Keep asking the questions. Thank you so much. Bye.